हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स सीखने वाले हैं। सो उसका डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट इन बी। ठीक है ना, ये जो डेफिनेशन है ना, ये ए डिफरेंस बी के लिए है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है तो वही हमारा क्या आएगा, सिर्फ वही आएगा, वही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स में आएगा, मतलब ए डिफरेंस बी में आएगा। अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंबलिकली ए डिफरेंस बी लिखते हैं। अगर आप रीड करेंगे तो उसको ए माइनस बी पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम लोग इसको सेट बिलोंग में ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स सिर्फ ए में बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो हमारा वो ए डिफरेंस बी में नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये हमारा डेफिनेशन है बी डिफरेंस ए के लिए। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स बी एंड ए इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बी बट नॉट इन ए। मतलब वही एलिमेंट्स आएगा जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, वो ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा डेफिनेशन है बी डिफरेंस ए के लिए, और ये हमारा ए डिफरेंस बी के लिए। हमने यहाँ पे और इसलिए यूज़ नहीं किया है, अगर हम लोग और यूज़ करते ना तो यहाँ पे हमारा जो ए का सब एलिमेंट्स आ जाए, तो मतलब 1 2, मतलब जब एग्जांपल जैसे करके अगर मैं यहाँ पे लेता ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू, मैंने मान के चलो लिया है 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ 2 3 लिया मैंने। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ, अगर मैं ए डिफरेंस बी के लिए कर रहा हूँ तो क्या आएगा हमारा, ए डिफरेंस बी के लिए क्या लिखूँगा तो क्या आएगा, 1 तो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बी में तो बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 देख रहा हूँ, 2 क्या है, ए और बी दोनों में है। ठीक है ना, कॉमन पार्ट है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं और जाता ना, ठीक है ना, तो मतलब अगर ए में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वो सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हम लोग और यूज़ नहीं करते, सिर्फ एन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसका वेन डायग्राम देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने बोला कि ए डिफरेंस बी, ठीक है ना, ये आएगा हमारा ए डिफरेंस बी के लिए हम लोग बनाने वाले हैं ए वेन डायग्राम। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बी का हर एक एलिमेंट नहीं आएगा, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और ये जो अगर ए और बी का कॉमन एलिमेंट भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा ए डिफरेंस बी के लिए। ठीक है ना, ये पार्ट आएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आएगा, ये कॉमन पार्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, ये होगा, ये आएगा हमारा, ये पोर्शन होगा हमारा ए डिफरेंस बी, और ये बी डिफरेंस सी के लिए हमारा कौन सा पोर्शन आएगा, सिर्फ बी वाला पोर्शन आएगा। ठीक है ना, ये कॉमन पार्ट तो नहीं आता है हमारा। ठीक है ना, बी डिफरेंस ए के लिए ये कॉमन पार्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा बी डिफरेंस ए का वेन डायग्राम। हम लोग छोटा सा एग्जांपल ये है, यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है ए में, और यहाँ पे एलिमेंट है हमारा 2 3 4। ठीक है ना, तो ए डिफरेंस बी के लिए कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बी में कॉमन है इसलिए नहीं आएगा, और बी डिफरेंस में कौन सा एलिमेंट